आदेश जय श्री महाकाल। शक्ति आवाहन प्रक्रिया अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई साधक किसी शक्ति का आवाहन करता है, फिर चाहे वो माध्यम ध्यान हो, स्वप्न हो या फिर दर्पण। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी दर्पण आवाहन प्रक्रिया से जुड़े एक ऐसे तथ्य की जो जानना हर साधक के लिए आवश्यक है, ताकि वो किसी ऐसी आवाहन प्रक्रिया को करके अपने जीवन में समस्याएं ना मोल ले ले। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो कि दर्पण के माध्यम से किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, और जब आप किसी का आवाहन करते हो तब केवल वो शक्ति नहीं आती जिसका आप आवाहन करते हो, बल्कि उसके साथ में कई सारी और शक्तियाँ भी आ जाती हैं जिनसे आप परिचित नहीं होते हो। और कभी कभी कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जो कि आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा देती हैं, आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। मैं यहाँ पर त्राटक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आवाहन प्रक्रिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि त्राटक और शक्ति आवाहन प्रक्रिया दोनों में भेद है। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसे लोग दर्पण के माध्यम से किसी शक्ति का आवाहन करते हैं और उन्हें ज्ञात नहीं होता है, उनके हिसाब से उन्होंने सिर्फ उस शक्ति का आवाहन किया, उस शक्ति को देखा, उस शक्ति से जवाब पाए जिससे वो प्राप्त करना चाहते थे। और जब वो दर्पण छोड़ते हैं अर्थात उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कि लंबे समय से एक माध्यम में फंसी हुई होती हैं और वो तलाश कर रही होती हैं एक ऐसे माध्यम की, एक ऐसी प्रक्रिया की जिस प्रक्रिया के माध्यम से वो द्वार खुले, जो द्वार उन्हें किसी अन्य माध्यम से जोड़ सके अथवा वो किसी अन्य माध्यम में प्रविष्ट हो सके। और ख़ासकर ऐसी शक्तियाँ होती हैं नकारात्मक शक्तियाँ। और यही वजह है कि ऐसी आवाहन प्रक्रिया करने के बाद में एक साधक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जबकि वो कभी इस तथ्य को समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ और उसके आसपास के जीवन में और कभी कभी उसके परिवार तक के सदस्यों के साथ में अजीब तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जीवन इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि व्यक्ति आत्महत्या तक की अवस्था में भी आ जाता है। और कई बार ये शक्तियाँ साधक को एक मानसिक विक्षिप्तता की श्रेणी तक भी लेकर के चली जाती हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के साधक हैं, किस प्रकार का आपका जो ऊर्जा का घेरा है वो आपका किस प्रकार का है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा आप रखते हैं, कितना पूजन, कितनी आराधना, कितनी अर्चना आप करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। और आपका आज्ञा चक्र कितना एक्टिवेट है अर्थात कितना जागृत है, ये इस पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं हुआ और आपने ऐसी किसी शक्ति का आवाहन कर दिया, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और आप उसमें ही उलझ करके रह जाएंगे। क्योंकि ऐसी प्रक्रियाओं को करने के कुछ नियम होते हैं। शक्ति का आवाहन करने से पहले कवच लगाया जाता है, खास करके दर्पण में। जब आप आवाहन करते हैं किसी शक्ति का,
तो दर्पण में कवच लगाया जाता है ताकि कोई शक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके, अर्थात दर्पण से बाहर ना आ सके, क्योंकि दर्पण एक माध्यम है दूसरी दुनिया की शक्तियों का। और हर शक्ति का अपना एक दायरा है, हर शक्ति का अपना एक क्षेत्र है और उसे उस निश्चित क्षेत्र में रहना होता है। लेकिन जब आप उसके लिए वो द्वार खोल देते हो, जिस द्वार के माध्यम से वो आपके द्वार में प्रविष्ट हो जाती है, आप तक पहुंच जाती है, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं होते हैं। तो इसीलिए ऐसे सभी साधक, खासकर वो साधक जो कि नवीन हैं, जिन्होंने आध्यात्म में नया नया कदम रखा है, वो साधक जिनका आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत कम है, और जो साधक साधना, आराधना अथवा पूजन बहुत कम करते हैं, ऐसे साधक कभी भी दर्पण के माध्यम से किसी भी शक्ति का आवाहन ना करें, अन्यथा वो अपने जीवन में ऐसी समस्याओं को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी समस्याओं को जन्म दे देंगे जो समस्याएं कभी कभी उनके लिए असहनीय तक बन जाएंगी। आदेश। जय श्री महाकाल।